हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ दशमलव का गुणा और दशमलव का भाग। तो मैंने पिछली वाली वीडियो में दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना बताया था। मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज मैं बताने वाला हूँ दशमलव का गुणा। तो देखिए, दशमलव का गुणा करने के लिए सबसे पहले मान लो ये हमारे यहाँ दशमलव लगा है। तो इस दशमलव लगा है तो इसको हमें ध्यान में रख के पहले जिस प्रकार गुणा किया जाता है उस प्रकार पहले गुणा करेंगे। तो देखिए, हम डायरेक्ट कर रहे हैं 15 का 2 में 15 दूना 30 की, 0 हाथ गए 3, 15 तियाँ 45, 45 3 48 की 8 हासिल गया 4, 15 छक्का 90, 90 और 4 94 हासिल गए 9, 15 चौको 60, 60 9 69 की 9 हासिल गया 6, 15 छक्के 90, 90 6 96 की 6 हासिल गया 9, 15 दूना 30, 30 9 39। ये हमारा गुणा आ गया है। अब जब गुणा कर लिए तो अब हमें ये ध्यान देना है कि कितने अंक बाद दशमलव लगे हैं। तो इकाई की तरफ से गिना जाएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो कितने अंक के बाद है? 1 2 3 4, 4 अंक के बाद है। तो यहीं से हम 4 अंक गिन के लगाएंगे दशमलव, 1 2 3 4, इसी के बाद लगा देंगे 4 अंक के बाद। तो यहाँ हमारा दशमलव लगेगा। इस प्रकार हम गुणा कर सकते हैं। और मान लो एक और इधर तो अभी तक दशमलव नहीं था, अब मान लो इधर भी दशमलव हो जाए, दोनों तरफ संख्याओं में दशमलव, तब कैसे करेंगे? तो देखिए, जैसे ये हमारे पास अब संख्याएं दी हुई हैं, ये हमारे पास संख्याएं दी हैं, तब कैसे करेंगे? तो देखिए, हम उस तरह से गुणा कर रहे हैं, डायरेक्ट इस बार नहीं कर रहे हैं, कर भी देते, डायरेक्ट भी कर सकते थे। तो देखिए, हमें 2.4, तो हमें 2.4 यहीं से हम रखते हैं जिस प्रकार गुणा में करा जाता है। तो जिस प्रकार गुणा किया जाता है पहले उस प्रकार गुणा करेंगे हम, पॉइंट को नहीं ध्यान देंगे, दशमलव को। तो पहले हम गुणा कर लेते हैं। 4 छंग 24 की 4 हाथ गए 2, 4 दूना 8 2 10 की 0 हासिल गए 1, 4 तीन 12 1 13 की 3 हासिल गए 1, 4 चौक 16 1 17। चलिए, अब 2 का 2 छंग 12 की 2 हाथ गए 1, 2 दूना 4 1 5 और 2 तिहाई 6, 2 चौको 8। जिस प्रकार गुणा किया जाता है उसी प्रकार हम गुणा करेंगे पहले। तो 4 है, यहाँ कुछ नहीं तो 4 ही आएगा, 0 में 2 जुड़ेगा 2 आएगा, 5 3 8, 7 6 13 की 3 हासिल गया 1, 8 1 9 1 10। तो ये आया हमारा गुणा, इतना आया करने पे। तो अब हमें ये चीज़ ध्यान देना है कि दशमलव किसके कितने अंक के बाद हैं। तो ऊपर देखना है कितने अंक के बाद है, 1 2 3, तो यहाँ 3 अंक के बाद है। नीचे देखना है कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है। तो 1, अब जोड़ो कितने हुए, 3 1 4, मतलब अब हमें 4 अंक गिन के दशमलव लगा देना है, इकाई तरफ से गिनना है। 1 2 3 4, हम 4 अंक के बाद दशमलव लगा दिए। इस प्रकार हम दशमलव का गुणा कर सकते हैं आसानी से। बस हमें ये ध्यान देना है कि इकाई की तरफ से कितने अंक के बाद दशमलव हैं। 1 2 3 अंक के बाद थे, हमने 3 लिखा, और यहाँ 1 अंक के बाद थे, हमने 1 लिखा, जोड़ दिए 3 1 4, मतलब 4 अंक के बाद अब हमें दशमलव लगाना है। तो देखिए, 1 2 3 4, हमने 4 अंक के बाद ये दशमलव लगा दिए हैं। तो इस प्रकार हम गुणा दशमलव का कर सकते हैं। तो देखिए, दशमलव का भाग कैसे करना है। संख्याएँ दी हैं, अब इसका भाग करना है हमें। तो देखिए, हमने पहले 10 का भाग इसमें देना है, 6.326 में। तो हमें पहले दशमलव को नहीं ध्यान में रखना है, पहले जिस प्रकार भाग की प्रक्रिया होती है उस प्रकार भाग करेंगे। तो इस दोनों को लेके चलेंगे। 10 छक्का 60, 3 यहाँ कुछ नहीं उतारो 2, 10 तिहाई 30 आया, हटाइए, और ये उतारे 10 दूना 20 आया, 6 उतारे, नहीं जा रहा है, अब 5 को उतारो, 10 छक्का 60 आया, 5 है, कट गया। अब देखिए, सारी संख्याएं हम उतार चुके हैं। जब सारी संख्याएं उतर गई तो अब हमें देखना है कि दशमलव कितने अंकों के बाद है। तो हमें इधर से गिनना है कितने अंक के बाद है दशमलव। तो 1 2 3 4 अंक के बाद है।
तो यही प्रकार हम यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 अंक के बाद है तो इधर हम 4 अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। जब दशमलव लग गया है तो अब हम यहाँ 0 उतार सकते हैं। तो देखिए 10 50 50, ये हमारा 50 आ गया है। तो देखिए अब हमारा इस प्रकार हम भाग कर सकते हैं सिंपल तरीके से। ये हमारा, मान लो और कोई संख्या है, मान लो 100 हमारे पास दे दिया है, जैसे ये हमारे पास संख्याएं हैं। अब हमें इसका देना है 100 से। तो देखिए 100 का भाग हमें किस में देना है, 26.324 में। तो हमने बोला पहले दशमलव को नहीं ध्यान देना, पहले जिस प्रकार भाग किया जाता है उस प्रकार करना है। तो देखिए 2 बार जाएगा 200, 3 6 कट गया, अब उतारो 2। 6 बार जाएगा, हमने 600 लिखा, 2 ये 3 है, अब उतारो 4 को। अब 3 बार जाएगा, हमने 300 लिखा, 4 अब 2। अब देखिए इतना आया, हमने संख्याएं सब उतार ली है। जब इतना बच जाए उसके बाद अब हमें ध्यान देना है कि कितने अंकों बाद दशमलव लगा है। तो अब इधर से हमें गिनना है कितने अंक बाद दशमलव हैं, 1 2 3, 3 अंक के बाद है। तो इधर से हम 3 अंक गिनेंगे, 1 2 3। तो यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव इधर लगा देंगे और जब दशमलव लग गया है तो अब 0 हम उतार सकते हैं। तो देखिए कितनी बार जाएगा, अब 2 बार जाएगा, 200, 0 4 ये कट गया, दशमलव लगा है, फिर हम 0 उतार सकते। जब दशमलव लग जाए तो हम 0 उतार सकते हैं। तो अब देखिए 100 चौको 400, 4 बार में 400, ये आ गया हमारा भाग बिल्कुल सरल तरीके से। इस प्रकार हम भाग कर सकते हैं। अगर 10 का है, 100 का है, 1000 का है तो हम इस प्रकार भाग कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर दोनों तरफ दशमलव हो, इधर भी हो और इधर भी हो, तब कैसे करना है। तो देखिए मैं उसको भी बताने वाला हूँ। देखिए ये हमारे अब दोनों तरफ दशमलव हैं, अब इसका भाग कैसे करना है। तो देखिए इसका भाग करने के लिए सबसे पहले हम इसको अंश बटे हर के रूप में बनाते हैं। तो देखिए 53 2.43 बटे में 2.4 है। इसकी 2 विधि हम 2 विधि से कर सकते हैं, एक सरल तरीका भी है। तो पहले इसको देख लेते हैं भिन्न के रूप में कैसे करते। तो हमें पहले देखना है ऊपर कितने अंकों बाद दशमलव है, 1 2 अंक के बाद है और नीचे 1 अंक के बाद है दशमलव। तो हम एक यहाँ 0 जब उतार लेंगे तो देखिए 2 2 अंक बराबर हो गए, 2 इधर 2 ऊपर, तो दोनों अंक बराबर हो गए 2 2। जब दोनों बराबर हो गए तो ये दशमलव हट जाते, तो हम दशमलव हटा देंगे। तो देखिए अब हम दशमलव हटा दिए हैं और नीचे 240, दशमलव हटेगा दोनों में, नीचे 0 उतारे। जब 2 2 अंक बराबर हो गए, इधर वाले को हमको बराबर रखना है बस, और इधर नहीं, कुछ मतलब नहीं, इधर से इधर बराबर कर लेंगे, हो गया। तो देखिए हमने दशमलव हटा दिए हैं। अब जिस प्रकार भाग किया जाता है उस प्रकार कर लो। जैसे 240 का देना है हमें 5 3 2 4 3 में। चलिए इसका भाग करते हैं। तो देखिए कितनी बार जाएगा, तो देख रहे हैं हम 2 बार जाएगा, 2 0 0, 2 चौको 8, 2 दूना 4। तो 2 3 में से 8 नहीं जाएगा, एक उतार लेंगे, 13 में से 8 गया 5, 4 में से 4 कट गया, अब उतारो 4। अब देखिए कितनी बार जाएगा, अब भी 2 बार जाएगा, तो 2 बार ले जाओ, 200 480, मिस्टेक हो गई भाई, थोड़ा माफ़ करना। चलिए तो 4 में 0 गए 4, 2 में से 8 नहीं जाएगा, एक उधार लीजिए, 12 में से 8 गया 4, 4 में से 4 कट गया, अब उतारो 3 को। देखिए कितनी बार जाएगा अब, तो अब देखिए तो 2 बार तो जाएगा नहीं, अब हम ले जाते हैं 1 बार जाएगा, 1 बार लेके जाओ, 240, 3, 4 में से 4 गया 0, यहाँ बचा 2। तो देखिए हम दशमलव का भाग पढ़ रहे हैं। जब दशमलव का भाग पढ़ रहे हैं तो अब हमें दशमलव लगाना है। दशमलव लगा दिए, अब दशमलव लगाने के बाद हमें 0 उतार लेना है। अब देखिए कितनी बार जा रहा है, तो हम इसका देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखते हैं कितनी बार जा रहा है। 1 मिनट हम देख रहे हैं, जल्दी ही कोशिश करेंगे करने की।
ये 8 बार जाएगा, तो हम 8 बार देखते हैं। 8 0 0, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, 8 दूनी 16, 3 19। देखिए 3 में से 2 गया 1, 0 में से 9 नहीं जाएगा, 1 उधार लेंगे, 10 में से 9 गया 1। अब देखिए इतना आया। दशमलव के बाद हमें 3 अंक तक ले जाना है। अभी हमारा दशमलव के बाद 1 ही अंक हुआ है, अभी 2 अंक और जाएंगे। जब दशमलव लगा है तो हम फिर 1 0 उतार सकते हैं। तो अब देखिए कितनी बार जा रहा है, तो देखते हैं हम कितनी बार जा रहा है। 4 बार जाएगा ये। तो देखिए 4 0 0, 4 चौक 16 की 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। देखिए 0 4, यहाँ क्या बचा, 10 में से 9 गए 1। अब देखिए अभी 2 अंक हुए, अभी 1 अंक और जाना है। जब दशमलव लगा है तो हम 1 0 उतार सकते हैं। तो अब देखिए कितनी अंक तक कितनी बार जाएगा, अब देखते हैं। अब ये 5 बार जाएगा। तो देखिए 5 बार में 5 0 0, 5 चौक 20 0 हासिल 2, 5 2 10 2 12। तो देखिए 0 0, 4 में से 2 गया 2 कट गया। बस यही हमारा दशमलव का भाग आ गया है। इस प्रकार हम दशमलव का भाग कर सकते हैं। दशमलव का भाग करने के लिए हमें बस दशमलव के बाद 3 अंक तक ले जाते हैं, उसके बाद नहीं कट रहा है तो लगभग लिख देते हैं। तो देखिए इस प्रकार हम दशमलव का भाग कर सकते हैं। ये तो अभी हमारा भिन्न के रूप में हुआ है, जो कि बिल्कुल सरल तरीका है। ये करने का बिल्कुल सरल तरीका है। एक और तरीका है इसका करने के लिए। तो देखिए वो तरीका इस प्रकार है हमारा। जैसे यही संख्याएं को ले लेते हैं। 53 2.43, ये भाग में है 2.4। तो देखिए हम इसको पहले भिन्न के रूप में दोनों को बनाते हैं। 53 दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद ना। तो चलिए पहले ही दशमलव को हटा, जब 2 अंक के बाद हैं तो 2 0 1 लिख देंगे। भाग का चिन्ह है, भाग का चिन्ह लगाइए। यहाँ 1 अंक के बाद है तो पहले हम 24 को लिख लेते हैं। अब देखते हैं दशमलव 1 अंक के बाद है तो 1 0 1 लिख लेंगे। जब 1 अंक के बाद दशमलव 1 0 1 लिखिए। जब 2 अंक के बाद दशमलव 2 0 1 लिखिए। तो देखिए अब भिन्न का भाग पढ़े होंगे आप लोग, नहीं पढ़े तो मैं को अब देखो किसी दिन बता दूंगा। तो देखिए हमें पहले ऊपर वाले को ज्यों का तो लिख देना है। उसके बाद ये भाग में है, जब इसको गुणा में बदलते हैं तो हर वाला ऊपर अंश वाला नीचे आ जाता है। 10 ऊपर गया, 24 नीचे आ गया। तो देखिए 10 1 10 10 दहम 100। तो ये 53 243 बटे 24 दहम 240। इस प्रकार हम कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं, इस प्रकार तो हम कर सकते, लेकिन ये अभी हमारा बटे के रूप में आया है, दशमलव हटा के आए हैं। तो अब इसको भाग की प्रक्रिया करनी है, लेकिन ये थोड़ा कठिन लगेगा। बाकी ये वाला आप लोगों को बिल्कुल इजी लगेगा। हमने इसमें क्या किया, ऊपर वाले को ऊपर लिख दिए, जो बाद में था उसको हमने नीचे लिखा। और देखना है कि कितने अंक के बाद दशमलव था। ऊपर 1 2 अंक के बाद था और नीचे 1 अंक के बाद था दशमलव। तो जब दशमलव बराबर करने के लिए हमने 1 0 उतार लिया। तो देखिए 2 2 अंक बराबर हो गए। जब दोनों अंक बराबर हो गए दशमलव अपने आप हट जाएंगे। जब हट गए तो हमारा इतना आएगा ये इधर। तो इस प्रकार आ जाए तो फिर भाग कर लेना है। जब भाग करेंगे फिर दशमलव लगा के 0 उतार के हम 3 अंक तक कर सकते हैं। इस प्रकार दशमलव का भाग। तो हमारा वीडियो अगर पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।